एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। फाइंड द वर्क डन। एफ़ की वैल्यू दी हुई है हमें ये वाली 4i + 3j + 5j इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विच मूव फ्रॉम पॉइंट ये। तो ये हमारे पास एक फोर्स अप्लाई हुई हुई है ऑब्जेक्ट P1 पे। फोर्स यहाँ पर फोर्स लिख देती हूँ। और मूव किया है उसने P1 से P2 तक। तो हमें यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा P1 और P2 का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा हमारे पास OP2 माइनस OP1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 के अंदर से 1 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 2 - 3i + 4 - 1j + 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k। तो यहाँ पर आ जाएगा -i + 3j + 8k। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। और फोर्स हमारे पास है 4i + 3j + 5k। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये -1 × 4 i वाली टर्म को एक साथ, और 3 × 3 और 8 × 5। तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई है 45। तो सिंपली ये क्वेश्चन था और हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अ पार्टिकल एक्ट बाय कांस्टेंट फोर्स। ये फोर्स दी हुई है और ये वाली फोर्स दी हुई है। इज़ डिस्प्लेस फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, फाइंड द वर्क डन। यानी हमें दो फोर्सेस दी हुई हैं और वो डिस्प्लेस करिए ए टू बी। यहाँ से तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करके। और फोर्सेस क्या होंगी, हम फोर्स 1 + फोर्स 2 को ऐड कर देंगे और नेट फोर्स फाइंड करके वर्क डन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हम वर्क डन फाइंड कर लेंगे। तो हमें F1 क्या दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है 4i + j - 3k। और F2 दिया हुआ है हमें 3i - j - k। और A पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 और मूव किया हमने B पॉइंट तक 5 4 1। सही है। तो अभी तो सबसे पहले हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे। नेट फोर्स हो जाएगा हमारे पास F1 + F2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4i + j - 3k + 3i - j - k। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 7i और ये प्लस और माइनस j कट जाएगा तो +0j। और यहाँ पर -3 -1 -4k खुला जाएगा। तो ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी a × b, यानी OB - OA। तो b हमारे पास है 5 - 1i + 4 - 2j + 1 - 3k। तो इसको इसके अंदर से माइनस करवाया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4i + 2j - 2k। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, हमने बस मल्टीप्लाई करवाना है। 7 × 4 i वाली टर्म्स एक जगह प्लस 0 × 2, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, -4 × -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 28 + 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +8।
28 + 8 हमारे पास 36 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। सही है, ये 2 पॉइंट्स ये में इससे इस तरह तक डिस्प्लेस हो गया, मूव कर गया। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है। हम ए बी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं आसानी से अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स डिफाइंड बाय, ये हमें फोर्स 1, फोर्स 2 और फोर्स 3 दी हुई है। तो हम यहाँ से नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे। शो दैट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस इज़ 102 यूनिट्स। तो हमें टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे हम, और उसका आंसर 102 आना चाहिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके मैंने पॉइंट्स लिख दिए जो भी हमारे पास गिवन था। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। हमें फोर्स फाइंड करनी है। पहले हम नेट फोर्स फाइंड करते हैं। नेट फोर्स हमारे पास हो जाएगी F1 + F2 + F3, क्योंकि हमें वर्क डन फाइंड करना है ना। तो जब भी हम इन्हें सारों को ऐड करवा देंगे, 10i - j + 11k + 4i + 5j + 9k प्लस माइनस ही होता है प्लस 9k। तो यहाँ पर हमारे पास 10 + 4 और -6 -2, 12i और -1 + 5 और +1, प्लस माइनस तो कट जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर +5 ही बचेगा सिर्फ, +5j। 11 और 9 और ये +-9 तो आपस में कट जाएगा, हमारे पास +11k बचेगा। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, हो जाएगा वो AB डिस्टेंस, यानी OB - OA। सही है, इसके अंदर से ये माइनस करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 5, और ये I आ जाएगा +2 माइनस प्लस हो जाएगा 5j + -2 माइनस प्लस हो जाएगा 7k। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -I 7j + 5k। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमने वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन F.d हो जाएगा। अब उसे सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स 12 × -1, यानी I वाली टर्म्स को प्लस करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, और 5 × 7 हो जाएगा, और प्लस 11 × 5 हो जाएगा। तो हमारे पास एग्जैक्ट 102 आ रहा है आंसर यूनिट्स। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ये हमें 102 यूनिट्स के ही इक्वल आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ फोर्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू दिस। ये हमारे पास इसके पैरेलल 6 यूनिट डिस्प्लेस्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द वर्क डन। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है द फोर्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड, यानी F मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6 यूनिट, और पैरेलल हैं इस लाइन के, इस वेक्टर के, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्प्लेस हुआ, A से लेके B तक मैंने नाम दे दिया इसे। पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं। AB डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी OB - OA। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 - 1I + 3 - 2j + 7 - 3k। सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4I + j + 4k। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है फोर्स। तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स इज ये हमारे पास कोई भी, हम इसे v वेक्टर नाम दे देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ F × F कैप। सही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F हमारे पास है, F कैप फाइंड करना है। तो जब भी हमारे पास कोई दो वेक्टर
मिसाल के तौर पर ये मैग्नीट्यूड हमारे पास 6 के इक्वल है और ये दोनों हमारे पास पैरेलल हैं इस v वेक्टर के, तो हमारे पास f इज़ इक्वल टू v हम लिख सकते हैं। तो v हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड। सही है, यानी जो भी हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इसके अंडर रूट लेके i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3। सही है, v मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 आ गया। अब इधर हम पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया था अभी, तो ये आ जाएगा 2i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय 3। और ये हमारे पास दोनों आपस में इक्वल है ना f और, तो यहाँ पर हम f कैब लिख सकते हैं। अब हम पुट करवा देंगे, पुट इन 1 करवा देंगे, तो ये हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। मैग्नीट्यूड हमारे पास है 6 इंटू ये वाला फैक्टर लिखेंगे 2i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3 3 2 6, तो ये आ जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 2i प्लस माइनस 2j प्लस k, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4i माइनस 4j प्लस 2k। ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है वर्क डन, तो वर्क डन इंटू एफ डॉट डी होता है, f यहाँ पर है 4, सॉरी i कंपोनेंट है 4 और यहाँ पर है 4 प्लस माइनस 4 इंटू 1 प्लस ये है 2 इंटू 4, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 20। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।